हिंदू धर्म में सांप को पवित्र माना जाता है और भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है, इसलिए सांप को मारना पाप माना जाता है। साथ ही हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शंकर के गले में सांप विराजमान होने के कारण इसकी हत्या को पाप भी माना गया है। दरअसल इसके पीछे भारतीय आध्यात्म और दर्शन का ज्ञान छुपा है। भारतीय दर्शन में कहा गया है कि जीने का हक सभी को है, इसलिए किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन ज्योतिष इससे एक कदम और आगे जाकर इसकी व्याख्या करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सर्प को मारने से सर्प दोष और पितृदोष लगता है। इन दोषों की वजह से जीवन में कई तरह की परेशानियां, कार्यों में बाधा और संतान संबंधी विषयों में कष्ट मिलता है। बहुत से लोगों की जन्मपत्री में काल सर्प, सर्प दोष और पितृदोष होने की स्थिति में भी यही कारण बताया जाता है। सांप इस दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में शुमार हैं, जिनसे बचकर रहने में ही भलाई होती है, वरना इनके जहर से बच पाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि अच्छी बात यह होती है कि सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं। जहरीले सांपों में किंग कोबरा, करैत और ब्लैक मांबा आदि शामिल हैं। भारत में पाया जाने वाला नाग भी काफी खतरनाक होता है। ऐसे में दोस्तों, तब क्या हुआ जब इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म और व्यक्ति की एक गलती के कारण इच्छाधारी नागिन ने उसके साथ जो किया सुनकर लोगों के होश उड़ गए। तो ऐसे में वीडियो को आगे बढ़ाते हुए कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। दोस्तों, यह चमत्कारी घटना है राजस्थान के एक छोटे से गांव चंदेला गांव की। दरअसल यह घटना घटित हुई चंदेला गांव के मुखिया और वहां के सबसे धनी इंसान अर्जुन जी के साथ। अर्जुन करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वह अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वह जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वह नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और अर्जुन जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहां एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वह दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहां से जल्दी से घर की ओर भागा। अर्जुन इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़ तक कर नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वह इतना तो समझ गया था कि वो हो ना हो बहुत मूल्यवान चीज थी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वह दोनों नाग नागिन। अगले दिन वह वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वह उस रात घर आकर सोचने लगा कि यह अच्छा मौका होगा। जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी, बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब अर्जुन हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से अर्जुन ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुए जा रही थी और उसने अर्जुन से बदला लेने की ठानी, परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी। परंतु अभी भी वह अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर अर्जुन को जैसे ही मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई और काफी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था। और अर्जुन को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नाग मणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। अर्जुन के इस रुतबे को देख एक अच्छा रिश्ता अर्जुन के लिए उसके पास ही के गांव से आया और शिल्पा नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। शिल्पा अपने पति अर्जुन को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर दिनेश नाम से अर्जुन के यहाँ उसका मुंशी बन गया और अर्जुन का विश्वास जीतने लगा। अर्जुन भी दिनेश के व्यवहार और वफादारी को देख
उसे अपना भाई समान ही मानने लगा। एक दिन शिल्पा अपने पति अर्जुन के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। यह सुन अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वह खुद अपने मुंशी दिनेश के पास गया और बोला कि देखो दिनेश, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूं, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और दिनेश को कार में बैठाकर गांव के एक कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वह छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी मां की जान उसे जन्म देती चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी मां को वहीं दफना दिया था और अर्जुन को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। अर्जुन बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती या वो दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहां उसे एक अनोखा सुकून का एहसास होता है। अर्जुन आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसलिए यहां लाया हूं क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, यह सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण अर्जुन तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी शिल्पा पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे ही बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। दिनेश अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। अर्जुन दिनेश को देख चौंक जाता है, क्योंकि दिनेश अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन अर्जुन को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वह भी इसी स्थिति में फंसी थी जब अर्जुन ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का मौका है। अर्जुन घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले लूं, परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है, ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने अर्जुन का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और शिल्पा को उस पेड़ से निकाल बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब अर्जुन हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को वापस घर आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। आपको ये घटना कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।